कौमी पॉलिटिक्स च इन्नी दिनी एक बिल की ऐसी चर्चा है कि लोग इत्थों तक कह रहे हैं कि हुण चोण कमिशन चल भी पाएगा जां सिर्फ रिमोट ते ही काम करेगा। बहुत वड्डे सवाल ने, बहुत वड्डी विरोधता ओपोजिशन भी दर्ज करवा रहा है। पंजाब दे विच रहस है कि गल तो जरूर चल रही है, पर यह गल तुहाडे तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, तो गां तुसीं अगलियां तक पहुँचा देना शेयर वगैरह करके। खैर होया की सीगा कि सदन की कार्रवाई के दौरान आ जिहड़ा हुण पिछले दिनी मॉनसून का सीजन सीगा, इसे कार्रवाई के दौरान एक बिल पास करते हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कानून का नाम की है, मुख चोण कमिश्नर अते होर चोण कमिश्नर नियुक्ति शर्तां अते अहुदा मियाद बिल 2003। जदों इसनूं राज सभा दे विच पेश किया गया, रौला रप्पा थोड़ा जिहा तुहानूं पता पैंदा सीगा उत्थे, ते इहदे ते बहुती कोई चर्चा होई नहीं है, तो मामला अगे टप गया। जदों लोकां तक ये गल पहुंची तो फिर सारियां दा मत्था जिहड़ा वो ठणकिया कि आ की बन गया, क्योंकि इहदे विच कुछ चीज़ां कुछ मद्दां ऐसियां ने जिहड़ियां कि काबले गौर ने। सब तो पहलां तो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पिछे लै जावां कि मसला सुप्रीम कोर्ट च गया सीगा। सुप्रीम कोर्ट च यह मसला पिछले कुछ सालों के दौरान बहुत ज़्यादा जुड़ता गया। जुड़न तो भाव के वक्-वक् पटिशनरां ने पटिशनां फाइल कीतियां, फिर वो क्लब कर देंदे ने, इकट्ठियां कर देंदे आ, तो उहदे बाद फिर 5 जजां की जिहड़ी संविधानक बेंच हुंदी है ना, उस बेंच ने सुनवाई की, संविधान बेंच जिसनों आपां कह दिंदे आ। खैर इहदे विच जो चीज़ां उन्होंने देखियां, वैसे तो ये प्रोसैस बहुत पुराना है। जे आपां वेखीए 1975 तो इसकी शुरुआत हुंदी है। मैं पिछे इस करके ले जा रहा ताकि तुहानूं मुद्दे का पिछोकड़ पता लग सके। 1975 दे विच यह काम शुरू होया सीगा। कमेटियां ने यह सुझाव दिता सीगा कि बई जिहड़ी चोण कमिशन बॉडी है, इसनूं बहुत खुद मुख्तियार ते आज़ाद रखा जाना चाहिए है। मतलब कि उत्थों ही 1975 तो ही ये आवाज़ जिहड़ी है चल रही सीगी। फिर कुछ लॉ कमिशन वगैरह जिहड़े है वो भी सिफारिशां कुछ इस तरह दी ही करते हैं। लॉ कमिशन की खास तौर पर जे तुसीं रिपोर्ट देखोगे 1990 के दहाके दे विच कानून मंत्री हुंदे सीगे जिहड़े गोस्वामी, उन्हां दी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट च कहा सीगा कि मुख चोण कमिश्नर ते जिहड़े दूसरे कमिश्नर आ, उन्हां दे जो नियुक्ति के काम कारज आ, उन्हां दे विच चीफ जस्टिस नूं होना चाहिए है। चोण कमिशन की नियुक्ति नेता जो विरोधी धिर दा है ते चीफ जस्टिस इन्हां दी सलाह लैके राष्ट्रपति नूं करनी चाहिए है। क्योंकि आम तौर पर हो की रहा सीगा कि एक नाम सूची जिहड़ी है वो राष्ट्रपति नूं भेज दी जाती। राष्ट्रपति हुण तुहानूं पता है कि सरकार दे एक तरह नाल सलाहकार ही है, होर तां कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो नाम भेजने आ उहदे ते मोहर लग जानी है। यही प्रोसैस है कि एक पैनल बनाया जाता है, तो फिर अगे जाके राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है शॉर्ट लिस्टड होके, तो वो फिर नियुक्ति हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट जदों यह सुनवाई चली तो वो पिछला सारा कुछ फोलिया गया। 2015 के विच भी लॉ कमिशन ने लिखा सीगा कि चोण कमिशन नूं खुद मुख्तियार बनाए रखण लई ये जड़ियां नियुक्तियां ने एक कार्यपालिका की भूमिका तो रहत होनी चाहिए। कार्यपालिका मतलब कि जिहड़ा एक तो न्यायपालिका, एक विधानपालिका, एक कार्यपालिका। कार्यपालिका अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हुण देखो जिहड़ी स्क्रीनिंग हो रही है जां जिहड़ी सूची बन रही है कौन बना रहा है, वही सैकटरी पद्धर का या जो ज्वाइंट सैकटरी पद्धर का कोई अधिकारी है वही तो बनाएगा ना, तो वो किहदे तहत काम कर रहा है। गल तो फिर उत्थे आ गई। अखीर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि इहदे ते एक वधिया कानून बनाउण दी जरूरत है। जदों तक कानून नहीं बन जाता तो जिवें पिछलियां कुछ कमेटियां जां लॉ कमिशन दीयां सिफारिशां ने उहदे मुताबक ये प्रबंध आरजी तौर पर किया जाता है
कि चीफ जस्टिस भी कमेटी 'ਚ रहणगे तो विरोधी धिर के नेता भी रहणगे, प्रधानमंत्री भी रहणगे, मतलब कि एक बैलेंस बनिया रहेगा नियुक्तियां 'ਚ। पर इत्थे हुण चलाकी ये हुई आ कि कानून तो बना दिता गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जद तक कानून नहीं बनता, ये फैसला कुछ महीने पहले ही दिता गया सीगा ना, कि जद तक कानून नहीं बनता तद तक इसे ही प्रक्रिया नाल अगे वधांगे। प्रक्रिया की होएगी कि नाम जिहड़े आ ਉਹ 3 शख्सियतां, जिहदे विच CJI, जिहदे च विरोधी धिर दा आगू अते जिहदे च PM, कि ਉਹ सारा जिहड़ा काम कर रहा इत्थे पहुँचाउणगे, नाम जिहड़े इत्थे आउणगे, फिर ये फाइनलाइज करनगे। तो जद तक कानून नहीं बनता तद तक ये प्रक्रिया इस तरह चलती रहेगी। इन्हां ने की कीता हुण, क्योंकि मोदी सरकार ठहरी है, तुहानूं पता थोड़ी चपल चलाक, मेरा चतुर चलाक दिल जानी। तो गल ये आ, इन्हां ने कहा कि कानून कहा सीगा सुप्रीम कोर्ट ने, आपां कानून बना दिंदे आ, कोई गल नहीं है। पर हुण जिहड़ा कानून बनाया वो तो ठीक है उत्थों तक कि सुप्रीम कोर्ट दे जी हुक्म अनुसार आपां कानून ले आए, तो कानून दे विच लैके की आए। हुण इनू थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ आ, ये बहुत जरूरी आ। फिर कहंदे हो EVM हैक हो गई जी, आ हो गया वो हो गया। पहलां किसी चीज़ ते कन नहीं जे धरदे, पहलां ही देखो कि की कुछ हो रहा वा। खैर, जो इन्हां ने राज सभा दे विच ये बिल लिआंदा, ਉਹਦੇ मुताबक हुण उम्मीदवारां दे चुने जाण दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो एक सर्च कमेटी जिहड़ी तय करेगी। कमेटी दी जिहड़ी प्रधानगी है वो कैबिनेट सैकटरी करेगा। इस तो इलावा सैकटरी रैंक के 2 अधिकारी होर होणगे। ये कंपोजिशन हो गई इहदी कमेटी दी जिहड़ी सर्च कमेटी, मतलब कि जो देश भर चों नामां दी चोण करेगी। तो उस तो बाद फिर ये जिहड़ी सर्च कमेटी है ये मुड़ के मतलब कि सिलैक्शन कमेटी नूं 5 नाम जिहड़े आ सुझा देगी। सिलैक्शन कमेटी की जिहड़ी है प्रधानगी वो प्रधानमंत्री हिंदू हिरदे सम्राट नरेंद्र मोदी जी करनगे। इस तो इलावा ओपोजिशन के जिहड़े लीडर ने वो होणगे। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह ते कौन होएगा? कौन आया रे? हुण आया केंद्र का वजीर। मतलब एक केंद्र का वजीर, एक वजीर आजम ते विरोधी धिर दा आगू की बस चाह छको, समोसा छको ते टपो, कुछ भी नहीं है। नियुक्ति सीधी जड़ी है कह लीए कि सरकार दे दबदबे वाली होएगी। वो जिसनों चाहे नियुक्त कर सकती है। विरोधी धिर दे आगू की उत्थे हाज़री सिर्फ खाना पूर्ति है, तो वध के कख भी नहीं है। जिन्नी को इस कानून की समझ आती आ कढ़ के रखिया सी खाका, ये विचों ते आही नज़र आता है कि आह प्रोसैस होएगा, आही प्रक्रिया होएगी जिहदे तहत ये सारा कुछ जिहड़ा होएगा। हुण गल ते कहण वाली यह है ना कि बई तुसीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट दा कह दिता कि असीं ते हुक्म वजा दिता हजूर, पर CJI नूं बाहर करके वजीर नूं शामिल कर देना सीधा स्पष्ट संकेत है कि भाई आने वाले समय दे विच बहुत कुछ होर विवादित हो सकता है, बहुत कुछ होर पक्षपाती हो सकता है। कहानियां मेरे को बहुत ने। मैं चोण कमीशन का नाम रखिया बूढ़ा बघियाड़, है तो बघियाड़ पर जिहदे दंद कोई नहीं है गए। तो पिछले कुछ अरसे के दौरान मैं बूढ़ा बघियाड़ क्यों कहना, मैं यदी भी व्याख्या कर देवां कि ये कोल विचारे कोल आप अपने नेम कानून बनाने की ताकत ही है नहीं। ਉਹਦੇ वास्ते सारा जिहड़ा कानूनी फ्रेमवर्क आ वो सदन ने तय करना, सरकारां ने तय करना आ। ये इस बूढ़े बघियाड़ की कह लो बदकिस्मती है। तो जे आपां किसे देखिए, तुहानूं याद है होया की सीगा? इन्हां दा मालवीया IT सैल का जिहड़ा हैड है, एक पासे उस वेले दे जिहड़े मुख चोण कमिश्नर से OP रावत प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी दे रहे सी कि हाले तरीका का ऐलान नहीं सी होया, करनाटक की चोण होनी सीगी, ते जिहड़ा अमित मालवीया ट्वीट करके पहले तरीका का ऐलान कर दिंदा है। कहते जी जांच करवावांगे, ये सारा शेड्यूल लीक किदां होया? अज तक वो लीक ही नहीं वगी जिहदे तो साफ होवे कि ये लीक किदां होया। बहुत कुछ लीक हो रहा इस मुल्क दे विच, वीक भी हो रहा, लीक भी हो रहा। फिर अगे आ जाओ, मैं कई मिसालां दे सकदा तुहानूं। कल्याण सिंह राजस्थान के राजपाल सीगे,
ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਗਿਲਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨਤਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ? ਲਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ 5-6 ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋਕ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨੋਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਵਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਵਨੀ ਲਵਾਸਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਸੀ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਾਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ। ਖੈਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਟੂਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।